अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपको अभी तक हज वीज़ा जो है वो इशू नहीं हुआ तो सिंपली जो है वो आप अपना वीज़ा जो है वो खुद चेक कर सकते हैं। अगर आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट हो चुका है तो ये देखें, आप ब्राउज़र खोलें और उसमें लिखें visa.mofa.gov.sa/वीज़ा सर्विसेज/सर्च वीज़ा। इतना टाइप करके इसको डन कर दें तो आपके पास जो है ये विंडो जो है ये ओपन हो जाएगी। लेकिन ये अरबी में है तो आपने यहाँ आके ये देखें, ये यहाँ दखूल लिखा उसके साथ ई लिखा हुआ है, आपने ई पे क्लिक कर देना है तो ये अंग्रेज़ी में आ जाएगी। ये देखें अब ये वीज़ा प्लेटफॉर्म जो है ये इंग्लिश में आ चुका है। तो यहाँ पे ये डिवाइस टाइप जो है ये देखें, यहाँ पे बारकोड रीडर क्लिक हुआ है। अगर यहाँ पे पासपोर्ट रीडर क्लिक हुआ हो तो आपने उसको नहीं करना, आपने बारकोड रीडर को क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाए तो ये फर्स्ट वैल्यू जो है उसके आगे लिखा होगा वीज़ा नंबर। यहाँ आपने वीज़ा नंबर नहीं देना, यहाँ आपने इसको क्लिक करेंगे जब तो ये देखें ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। वीज़ा नंबर के नीचे जो है पासपोर्ट नंबर, आपने पासपोर्ट नंबर पे क्लिक कर देना है। ये देखें पासपोर्ट नंबर आ गया और इसके सामने बिल्कुल ये जो खाली खाना है इसके अंदर आप अपना जो है ये पासपोर्ट नंबर दर्ज कर दें। जस्ट नीचे सेकंड वैल्यू जो है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपने क्लिक नहीं करना बल्कि इसी तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है इसको ओपन करें। तो ये देखें इसमें एप्लीकेशन नंबर के नीचे हज मिनिस्ट्री रेफरेंस नंबर और सबसे आखिर में जो है ये फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम पे क्लिक कर लें। ये देखें सेकंड वैल्यू पे फर्स्ट नेम आ गया। तो यहाँ पे जो है इसके सामने खाली खाना है उस पर आप फर्स्ट नेम क्लिक कर दें। उसके बाद नीचे जो है वो नेशनलिटी है। इसी तरह जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू में पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान पे क्लिक कर दें। ये पाकिस्तान आ गया। अब ये जो कैप्चा है इसके अंदर ये जो है कुछ आपको 6 डिजिट नज़र आएंगे, वो यहाँ पे टाइप कर दें और ये टाइप करने के बाद नीचे जो है वो डन पे क्लिक कर दें या यहाँ पे इंक्वायर पे क्लिक कर दें। तो अगर आपका वीज़ा लग चुका होगा तो आपका वीज़ा जो है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपका वीज़ा यहाँ पे अपीयर हो उसको सेव कर लें, उसकी जो है वो कापियाँ निकलवा लें। और अब उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका वीज़ा आपके पास आ गया और दूसरा वीज़ा नंबर जो है वो आ गया। उसके बाद आप नसूक ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें और उस ऐप में चूँकि वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर जो है वो चाहिए होता है तो वहाँ पे जाके तो वहाँ पे अपनी जो है वो रोज़े की और उम्रे की बुकिंग जो है वो शुरू करवा दें। रोज़े की मैंने चेक करने की कोशिश की थी तो वहाँ पे जो है वो 30 अप्रैल तक जो है वो बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। 30 अप्रैल तक सॉरी ओपन है, उसके बाद की डेटें अभी ओपन नहीं है। तो वो डेली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे की डेट जो है वो ओपन कर देते हैं। तो आप उसको फिर नुसुक ऐप को चेक करते रहें और अपनी फ़्लाइट शेड्यूल के हिसाब से जो है अपना रोज़ा और अपना जो है वो उम्रा बुक करवा लें। तो होपफुली आपको जो है ये अच्छी लगी होगी ये जो प्रेजेंटेशन है। तो उसमें मेरे चैनल को फॉलो कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।